हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ वो रहेगा मैथ का, जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे और आज भी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देखेंगे, जिसका नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। तो बस आप लोग जल्दी से शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ और शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि जो सेंट्रल एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो जिनकी गलतियां हो गई हो, दोबारा वैसी गलती आप नहीं करेंगे और फाइनल एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर तरीके से उसको सॉल्व करेंगे और आपका क्या होगा, बिल्कुल क्लियर करके आंसर आ जाएगा, यानी कि बहुत ही अधिक से अधिक आप नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर क्वेश्चन से होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन भी क्लियर होगा, दिखाई पड़ रहा होगा और आज वैसे तो सबके पास क्वेश्चन शीट तो है ही है। तो आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है वो आपका इस तरह से है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस तरह से है, टेन थीटा इक्वल में दिया हुआ एक्स बटा वाई। तो बोला गया है आपको निकालने के लिए मान, किसका मान निकालना है, तो निकालना है हमें एक्स साइन थीटा प्लस में वाई कॉस थीटा का वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना है। देखिएगा कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आंसर आने वाला है। बस आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते चले। देखिए यहाँ पे करेंगे हम सबसे पहले, चूंकि आपका टेन थीटा कितना आपका एक्स बटा वाई है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ऊपर वाला आपका लंब कहलाएगा, नीचे वाला आपका आधार कहलाएगा। ध्यान से यहाँ देखिएगा, एक्टिव रहिएगा क्लास में, पूरा समझिएगा, आपको पूरा 100% क्लियर करके समझ में आ जाएगा। आपका क्या बच रहा है, यहाँ पे कर्ण बच रहा है, चूंकि निकालना हमें साइन है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो मालूम है नहीं, तो कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस में होता है आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, तो फॉर्मूला ही लिख दिया यहाँ पे। अब लंब का वैल्यू कितना आप देखिएगा, तो लंब आपका एक्स है, तो क्या होगा एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ आधार कितना आपका वाई है, तो हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, तो होता है कर्ण निकालने का फॉर्मूला। अब जब ये कर्ण निकल गया तो यहां चले निकाल लेते हैं, इसीलिए आपको निकालने को क्या बोला गया, तो निकालने के लिए बोला गया एक्स साइन थीटा और प्लस में है आपका वाई कॉस थीटा। यहाँ देखिए ध्यान से, तब क्लियर हो जाएगा पूरा। एक्स का एक्स गुना साइन का फॉर्मूला का होता है, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आप देखिएगा तो आपको लंब यहाँ दिख रहा होगा एक्स और कर्ण यहाँ दिख रहा है आपको, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। एक्स लंब हो गया, अब बटा कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है, पीछे प्लस है तो प्लस कर दीजिए, वाई है तो वाई गुना कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। और आपका आधार देखिएगा तो आधार आपका कितना वाई है, तो वाई हो जाएगा बटा कर्ण कितना, तो कर्ण तो पता ही है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है, या लिख लीजिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। आप देखिए यहाँ गुना कर लीजिए, तो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर आप प्लस बट्टा में कितना आपका रूट अंडर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब यहाँ से कर दीजिए भिन्न का जोड़, क्या कर दीजिए भिन्न का जोड़, निकल के आ जाएगा आंसर। तो भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एलसीएम, इससे कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। अब ये वाले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, नीचे मेरे पास जगह थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, इधर आ जाते हैं हम यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गए हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर गुना फिर अंडर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब बता जैसे है ये लिख लीजिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा दोनों को, तो आपका यही अंक निकल के आएगा, एक से ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कर्ण आया था। कर्ण में कितना आया था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही इसका फाइनल आंसर। पूरा क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें हम लोग बारी बारी से बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 अंक वाले पूछे गए थे, उसमें से कोई भी बनाना होता है 15, तो हम आपको पूरे क्वेश्चन बना के बताएंगे। यहाँ पे आपको एग्जाम में आप 15 ही बनाएंगे, कोई भी 15 क्वेश्चन, लेकिन आपको सब क्वेश्चन आना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम कर देते हैं इसको साफ, जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। ये हो गया आपका क्लास, ये क्वेश्चन आपका हो गया साफ। तो जो क्लास में देरी से आएंगे, क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किया सब लोग जल्दी से लाइक कर देंगे
और आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट पूरा क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है, भले ही वो आपका सेंट्रल एग्जाम हो। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ही तैयार करता है, वो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ही तैयार करता है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। वो भी आपका ट्राइगोनोमेट्री का ही क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन है, वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं है, वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल तरीके से देखिएगा, हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। पहले जो दिया गया उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया वो इस तरह से क्वेश्चन है, sin 30, तो आपका sin 30 है, ठीक है, तो आपका sin 30 लिख लेते हैं यहाँ पे, sin 30 और प्लस में कितना आपका tan 45 है, माइनस में कितना आपका cosec 60 है, अब बटा में फिर आपका वो आपका sec 30 है, प्लस में cos 60, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको, और cot बोला गया 45, ठीक है। चलिए देखिए मान डालिए, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, याद होना चाहिए सबको, मान तो याद होना चाहिए। tan का वैल्यू 1 होता है, इसके वैल्यू 1 कर लेते हैं, tan 45 के वैल्यू। cosec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, कितना 2/√3, इसका वैल्यू रख दिए, बटा तो बटा कर दीजिए, ये मेन बटा कहलाएगा आपका। sec 30 का वैल्यू वही होता है जो cosec 60 का होता है, यानी कि 2/√3 हो जाएगा ये भी। अब प्लस है तो प्लस cos 60 वही होता है जो sin 30 होता है, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 1/1, ठीक है। आप कर दीजिए बटा वाले ऊपर वाली जो संख्या उसका भिन्न का जोड़ घटाओ और नीचे वाले का भिन्न का जोड़ घटाओ। तो यहाँ पर 2 1 √2 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका जाएगा 2√2, कितना होगा आपका 2√2 हो जाएगा, सॉरी 2√3 ना, 2√3 हो जाएगी यहाँ पे, 2√3। किसकी बात हो रही है, बटा वाले की ऊपर वाले की बात हो रही है। 2 1 √3 का एलसीएम 2√3, क्रॉस कीजिएगा, ये कट जाएगा, √3 बचेगा, तो √3 लिख लीजिए यहाँ, प्लस 1 से भाग कर देगा, यही आएगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा यहाँ पे, 2√3, √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये बटा है, कौन वाला बटा, ये वाला बटा, ठीक है। नीचे कर दीजिए फिर भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ कर दीजिए, चलिए यहाँ पे कर देते हैं भिन्न का जोड़, छोटा बटा लिखिएगा, यहाँ भी एलसीएम मिल जाएगा, तो 2 √3 एलसीएम होगा, √3 से √3 कट रहा है, बच रहा है 2, 2 दूना ये वाला 4 हो जाएगा आपका, प्लस 2 से 2 कट रहा है, √3 बच रहा है, √3 को 1 से गुना कर देंगे √3, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 2 √3, भिन्न का जोड़ घटाना चाहिए, इससे कट जाएगा, 2 √3 कट गया, ऊपर बच रहा है √3 और प्लस में 2 √3, यानी कि 1 √3 या 3 √3, कितना होगा आपका 2 √3, यानी कि 3 √3 हो जाएगा, माइनस में 4 है, ठीक है। यानी कि 4 पहले है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, √3 और 2 √3 कितना होगा 3 √3, उसको पहले लिख लेते हैं 3 √3, और प्लस में आपका 4 है, ये वाला 4, जो रूट वाला ऊपर में पहले है तो यहाँ भी रूट वाले को पहले लिख लेते हैं, 4 के बाद। अब कर दीजिए इसका हर का परिमेय क्रम, तो यहाँ गुना लिखिए, 3 √3 सबको आता है, ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, √3 ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, नीचे नीचे गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। या ऊपर में आप ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर कीजिएगा, बात आपका वहीं पहुंचेगा। गुना कर लीजिए, 3 √3 को 3 √3 से गुना कीजिए, देखिए गुना कैसे करेंगे, 3 को 3 से गुना कर देंगे 9, √3 गुना होगा तो बचा हो जाएगा 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, 9 3 27, इसको ऐसे गुना किया, 3 चौक कितना माइनस में 12 और √3 तो 12 √3, 4 को √3 से गुना किया तो माइनस प्लस माइनस, 4 3 12 √3, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका 4 चौक 16, अब बटा यहाँ देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के फॉर्मेट पर चला जाएगा, या गुना भी कीजिएगा तो आपका वही आएगा, गुना का जो होगा वही आएगा, यानी कि नीचे में देखिए सिर्फ यहाँ पे आपका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर देते हैं, √3 का होल स्क्वायर और माइनस में आपका 4 का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिएगा क्या करने वाले हैं, 27 और 16 प्लस में जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 43 माइनस 12 √3 माइनस 12 √3 कितना होगा, माइनस में 24 √3 हो जाएगा, और बटा में 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, अब माइनस में कितना होगा आपका 16, 4 का स्क्वायर 16, घटा दीजिए आपका 11, यही आंसर है। सब क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया, कहां से लिया गया, एनसीईआरटी बुक से लिया गया, त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन है, मान निकालने वाला। इतना क्लियर है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किसी को कहीं पर कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम बता भी रहे हैं, जिसका नॉर्मल जो तरीका है, ज्यादा फास्ट भी नहीं कर रहे हैं और हर एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ताकि सब स्टूडेंट को जिसको कुछ भी मैथ समझ में नहीं आता उसको ये पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है।
पूरा आएगा। बस एक ही कंडीशन है कि आप क्लास में लगातार बने रहेंगे, आपको पूरा A to Z जो भी आपका शुरू से आखिर तक होगा वो सब समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आएगा। तो चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर आपकी 13 की। यहाँ पे हम आपको सब क्वेश्चन बताएंगे, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वो कहता क्या है। तो उससे पहले जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का क्लास आपको हमेशा मिलती रहे। प्रत्येक शाम आपको क्लास मिलेगा, सिर्फ कल क्लास नहीं होगा शाम में, है ना, कुछ काम है जिसके वजह से कल का क्लास स्थगित रहेगा। तो आप लोग वेट नहीं करेंगे, बेहतर होगा। कल आपका क्लास अब्सेंट रहने वाला, फिर से मैंने संडे से आपका क्लास लगातार चलेगा, यहाँ पे शाम का क्लास है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 13 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में जो कहता है उसको देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में जो कहा गया वो आपका कहा गया इस तरह से है। यहाँ बोला गया आपका प्रश्न 13 नंबर में कहता है कि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, तो उसका चतुर्थांश क्या होगा। बुक क्वेश्चन तो दिखेगा, क्योंकि आपको निकालना का वृत्त का चतुर्थांश। आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए, मालूम नहीं है, वृत्त की परिधि मालूम है। चूंकि लिख सकते हैं यहाँ पे वृत्त की परिधि इक्वल कितना 22 सेंटीमीटर। वृत्त की जो परिधि है 22 है, लिख दिए पे। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को लिख लीजिए। फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई r कितना 22, यानी कि इसी को कहते हैं हम लोग वृत्त की परिधि। ये बराबर किसके होगा 22 के, ये क्रॉस हो जाएगा 11 टाइम्स में। पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, और गुना में कितना बचेगा आपका r बराबर कितना बचा यहाँ पे 11 बचा। देखते रहे, इसको ले चलते हैं उस पर। r बराबर हो जाएगा 11 गुना में 7 ऊपर, 22 का भागा नीचे, क्योंकि ये गुना में हो जाएगा उस पर तो हो जाएगा भाग में। तो भागा देके 22/7 लिखेंगे, गुना करेंगे उसको पलट देते हैं। 11 गुना 22, r का वैल्यू जो होगा वो 7/2 होगा, यानी कि त्रिज्या जो निकल गया कि वृत्त की जो रेडियस होता है, रेडियस जो होता है वो निकल के आएगा 7/2। जब रेडियस 7/2 होगा तो कहा गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि जब एक ग्राउंड होगा उसके चार हिस्सा में से एक हिस्सा का जो बताना जगह बताना है, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे वृत्त के क्या निकालना चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला तो 1/4 पाई r स्क्वायर का होता है, यानी कि पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। चार हिस्सा करना, एक हिस्सा निकालना, 4 से भाग कर देंगे, यानी कि 1/4 मान डाल लीजिए। 1/4 पाई का वैल्यू पता ही है 22/7 होता है, और r का वैल्यू आपको मालूम हो गया 7/2 कितना, दो बार लिखिएगा 7/2 इंटू में 7/2। कुछ कटने वाला काट लीजिए, देखिए इससे एक कट जाएगा आपका, और एक 2 से आपका 11 बार में कट जाएगा, कट गया। ऊपर बच जाएगा 11 सते 77 77 होता है, अब बाई 4 गुना 8 और हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा आंसर। सब क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, और सब क्वेश्चन को हमने बताया भी है, सेम यही क्वेश्चन को हमने बताया भी है, एक बार नहीं कई बार बताया। तो जो क्लास में नए ज्वाइन किए होंगे उनको बहुत सारा क्लास मिल सकता है, पूरे बुक का आप समझे तो ऐसे पूरे सिलेबस का आपको हर चैप्टर का आपको क्लास मिल जाएगा। बैक जाइएगा, आप वीडियोस में जाके देखिएगा, हर एक क्लास आपको मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से ले लीजिए, जाके देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो कि समदूरस्थ का है, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 7 का। हम आपको ये बता देंगे किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, याद हो जाता है ये सब, आपको भी याद हो जाएगा। बस क्वेश्चन देखिएगा, आप कह सकते हैं कि ये फलाना चैप्टर का है, इस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया। चलिए तो ये हो गया आपका क्लियर, और हम देख लेंगे किसको क्वेश्चन नंबर देख लेंगे आप 14 नंबर 14 नंबर वो आपका समदूरस्थ बोला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से देखिएगा, तो बोला गया एक बार रेखा खींच लेते हैं। बोला गया कि बिंदु से रेखा बनती है। चलिए यहाँ पे एक रेखा आ गया आपका, बोला गया आपका ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन में तो क्लियर दिखाई पड़ ही रहा होगा आपको क्वेश्चन। बोला गया क्यू जो है ना पी आर से समदूरस्थ, पी यहाँ लिखिए, आर यहाँ लिखिए, क्यू को यहाँ बैठा ले बीच में, क्योंकि पी आर से समदूरस्थ समान दूरी पे कौन है क्यू है, ठीक है ना। मान डाल लीजिए पी का कितना है, पी का वैल्यू आपका 5, -3 है, और आर का जो है आपका x, 6 है, और क्यू का मालूम है आपको 0,1, ठीक है। कौन किसके समदूरस्थ है, तो बोलेगा यदि बिंदु Q जो है 0,1
बिंदुओं P और R से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी, 3 लड़का रहेगा, कहेगा ऐसे बैठिए जो सब एक दूसरे के बराबर हो, तो कैसे बैठना पड़ेगा, एक को बीच में बैठाना पड़ेगा, है ना, एक इस किनारे एक इस किनारे, एक रहेगा पक्का बीच में, तब ना समदूरस्थ होगा। एक बार जगह यहाँ एक बार जगह वहां, तो ऐसे समदूरस्थ नहीं होगा। या आप समदूरस्थ का सिंबल ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, यानी कि एक यहाँ बैठा लिए, एक यहाँ बैठा लिया, एक यहाँ बैठा लिया, तीनों के बीच की दूरी यानी कि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यू आएगा, कौन आएगा यहाँ पे, क्यू आएगा। चलिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 14 है, 14 नंबर, ठीक है। यहाँ पे चूंकि बिंदु क्यू जो है कॉमा बिंदुओं P और कौन किससे, R से क्या है आपका, R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है ना, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। इसीलिए हमें कहा P से लेके Q की दूरी, P से लेके Q तक की दूरी या Q से लेके R तक की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, यानी कि इक्वल होगी, क्योंकि Q का बिल्कुल बीच में बैठा है, बीच में बैठेगा तो बराबर दूरी क्या होगा आपका, बराबर होगा। PQ की दूरी दिखाई पड़ रहा होगा आपका, PQ कहाँ पे है, अब बराबर किसकी दूरी, QR की दूरी, QR की दूरी, ठीक है। और बिंदु में दूरी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तुमको पता ही होगा, क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस में होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं वैसे ही, रूट अंडर x1, देखिए P और Q किसकी बात करेंगे, P Q कहाँ पे है, P यहाँ है, Q यहाँ है, पहला x1 दूसरा x2, पहला y1 यहाँ दूसरा यहाँ पे y2, तो आपका x1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा प्लस 0, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, -1 है, आई हो जाएगा -3, आई हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। रूट अंडर क्यू आर, बात किसकी करेंगे, क्यू की करेंगे और आर की करेंगे, तो x1 कितना 0, x2 कितना x, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 1 है, ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, 5 में से 0 कटेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना आपका 25, प्लस देखिए यहाँ पे -3 -1 कितना होता है, -4 का स्क्वायर 16 यानी कि 16, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 1 में से 5 6 घटेगा -5 का स्क्वायर 25, प्लस 25 प्लस 25 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल बराबर है। आपके पास ये 16 बराबर में कितना, एक्स स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर में 16, बात आपका वही है, इसको हटाइए, इस पर डालिए रूट, तो ये हो जाएगा आपका इतना, प्लस और माइनस, एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस -4, कितना होगा आपका प्लस -4, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का नाम क्या है आपका, निर्देशांक ज्यामिति, 7वां नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकालिए, जो समदूरस्थ रहेगा याद रखिए, जो समदूरस्थ रहेगा उसको बिल्कुल बीच बैठाना है, दोनों के बीच की दूरी को इक्वल कर लेना, यानी कि बराबर, और आपका निकल के आ जाएगा आंसर। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में आपका 15, जो कि आपका त्रिभुज चैप्टर से लिया गया, किससे लिया गया, त्रिभुज चैप्टर से, जिसमें हम लोग समरूप करेंगे, क्या करेंगे, समरूप। तो कर देते हैं इसको साफ, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सबको नोट कर लीजिए बाद में। ये हो गया आपका साफ, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, मैथ के साथ साथ और भी सब्जेक्ट जो है पूरी तैयारी हम यहाँ से करा सकते हैं, बिल्कुल कराएंगे ही, आप लोग बस जुड़े रहेंगे क्लास में लगातार। जो नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको पूरी तैयारी आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं अपनी पूरी तैयारी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, आपके सामने भी क्वेश्चन 15 आ ही गया होगा। बोलेगा एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है, बोला कि एबीसी है, पर सबसे पहला काम एबीसी बना लेते हैं। चलिए एबीसी हम यहाँ पे कर लिए, एबीसी बोला गया एबीसी है, चलिए यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ कर दिया सी। अब बोला गया इस पे कोई एक रेखा, यहाँ पर डी कर दीजिए, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है। उसके बाद जो बोला गया एंगल में कि आपका एडीसी जो है बीएसी के बराबर है कोण, तो साबित करना है इसको, यानी कि देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी है, देखिएगा समझिएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे बहुत से स्टूडेंट को त्रिभुज बहुत हार्ड लगता है, लेकिन भाई बहुत सिंपल, देखिएगा आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि आपको दिया हुआ कुछ, देखिए तो कौन आपको देवा एडीसी का, देवा एडीसी इक्वल में दे दिया आपको दे दिया बीएसी, ठीक है, इतना मालूम है।
और सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है अपना, देखिएगा क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने को कहा गया कि आपका सी ए का स्क्वायर, यानी कि सी ए का स्क्वायर जो होगा वो आपका बराबर होगा सी बी गुना में, सी बी गुना में आपका हो जाएगा यहाँ पे सी डी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सी ए लिखा हुआ तो सी ए सी का स्क्वायर भी लिख सकता है। किसको लिख सकता है इसको, सी ए कहिए या ए सी कहिए, चूंकि ए और सी के बीच में गुना है, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 2 लिखिए, आपका रिजल्ट 6 आता है। ए सी का स्क्वायर भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। बी सी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, डी सी भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग बना लेते हैं ऐसे, क्या चलिए प्रमाण लिख देते हैं, साबित करते हैं। बात करते हैं हम त्रिभुज एबीसी में, किसमें, पूरा त्रिभुज, एक समूचा त्रिभुज दिख रहा है आपको उसमें ए बी सी। और दूसरा बात करते हैं हम ये किसमें, तो बात करते हैं एवं, वो इधर त्रिभुज दिख रहा है वो ए डी सी में। अलग अलग बनाए, अलग अलग बनेगा तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे आपका सी है, ये बनेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ए डी, यहाँ हो जाएगा सी, ठीक है ना। अलग अलग बनाएंगे तो ए डी सी, ये वाला त्रिभुज यहाँ बना दिया, ठीक है। और ये एंगल जो है पहले बोल जाए एंगल के बराबर, ठीक है। दोनों एंगल के आपस में डी जो है वो ए के बराबर है, यहाँ दे दिया आपको, देखिएगा यहाँ पे ए डी सी जो है ना बी ए सी के बराबर, इसलिए आप लिख सकते हैं ऐसा कर सकते हैं। एबीसी की बात हो रही है तो एबीसी में कौन है, ए है, कोण ए बराबर क्या आपका कोण डी, ये आपको दिया गया, ऊपर देखिएगा लिखा हुआ, देखिए डी किसके बराबर है, ए के बराबर दिया हुआ है, कुछ नहीं किया, लिख दिया दिया हुआ, दिया। फिर देखिएगा दोनों में कौन सी, दोनों में दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा कौन सी, इसमें भी कौन सी है और उसमें भी कौन सी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब बोलिए जिन दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो ए समरूपता से, किससे, ए समरूपता से वो दोनों त्रिभुज का होता समरूप हो जाता है। इसे लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी, कसौटी से, ठीक है। त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज आपका ए डी सी। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी भुजाएं एक ही अनुपात में भी होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो आप यहाँ कर सकते हैं ए सी, क्या बात कर सकते हैं, ए सी, इस त्रिभुज की बात करते हैं ए बी में, आपका हो जाएगा ए सी बटा में, ए सी के बटा क्या लिखे यहाँ पे, डी सी लिखिएगा, लिखेगा डी सी, इसको लिखेंगे डी सी को लिखेंगे, डी सी लिख लीजिए, डी सी बराबर, आइए फिर इस त्रिभुज की बात करते हैं, बीसी को लीजिए, ए बी मत लीजिए क्योंकि ए बी लाना नहीं है, देखिए ए बी लाना नहीं है तो ए बी यूज मत कीजिएगा, बीसी यूज कीजिएगा, ये वाला, इसको छोड़ के बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बीसी, इस त्रिभुज का लीजिएगा क्या आपका ए सी, क्या लीजिएगा ए सी, चूंकि ए डी भी कहीं पे लाना नहीं है, देखिए ए डी भी नहीं लाना, इसका ये छोड़ देना, इसका ये छोड़ देना, ए सी में बात कर लीजिए और क्रॉस गुना करके देख लीजिए, क्रॉस गुना कीजिए तो ए सी को ए सी से गुना कीजिएगा, आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, अब बराबर यहाँ का आ गया आपका बीसी गुना में डीसी, लिख सकते हैं बीसी गुना में डीसी, कर दीजिए आपका प्रूव्ड। ये आगे पीछे चलता है, आगे पीछे कोई मायने नहीं रखता, एसी का स्क्वायर कहिए या सी ए का स्क्वायर कहिए, बीसी कहिए या सी बी कहिए, डीसी कहिए या सी डी कहिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं किया गया, बस समरूप किया गया तरीके से, समरूप लाने के बाद जो उसका नियम कहता है उस नियम के अनुसार हम आगे बढ़े, यहाँ पे क्रॉस गुना किए और आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो ये क्या था आपका, ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15। तो अभी हम लोग कितने क्वेश्चन को देखे हैं, 5 क्वेश्चन को देखे हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन को और देख लेते हैं, आज ज्यादा लंबा क्लास नहीं चल पाएगा, ठीक है, आज ज्यादा लंबा क्लास होगा भी नहीं, तो इसको कर देते हैं साफ हो जाएगा। तो और अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे हम सब क्वेश्चन को बताएंगे, आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, और साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास लगातार चलेगा, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्लास हो चुके हैं, बहुत सारे इतने क्लास हो गए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साइंस और सोशल साइंस में कि आप एग्जाम जब होगा आपका फाइनल एग्जाम तो उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना क्लास हम करा चुके हैं ऑब्जेक्टिव के साइंस और सोशल साइंस। कुछ आपके भाषा है, उर्दू हिंदी भी है आपके, उसका भी क्लास है आपका ऑब्जेक्टिव अब चलेगा, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं हमको अभी क्वेश्चन,
वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर। ऐसा ही क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में ही पूछा, क्लियर है आपके सामने क्वेश्चन। देखिए बोला गया यहाँ पे एक बराह बिंदु ए, एक बराह बिंदु ए से, चलिए देखिए एक बराह बिंदु डाल देते हैं ए, बिंदु का नाम ए कर दिए। बोला गया एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये जो है ना एक वृत्त है कहीं पे, चलिए मान लेते हैं एक वृत्त है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई दिक्कत तो नहीं। उस वृत्त से ये ए जो है कितना दूरी पर, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन पढ़िएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। बोला गया वृत्त पर एक स्पर्शरेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यहीं से एक स्पर्शरेखा से घुमा दीजिए, कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। बोला गया वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या निकाल लीजिए, 90 डिग्री होता है, क्या होता है 90 डिग्री। अब वहां क्या था ऑब्जेक्टिव में, 10 था, ये 6 था, तो आंसर निकल गया था 8, यहाँ पे आंसर निकल गया 6, है ना। चलिए कुछ नाम रख लेते हैं, पी रख लेते हैं, ओ रख लेते हैं। वहां ऑब्जेक्टिव था, यहाँ सब्जेक्टिव है। अब जो काम वहां जैसे कर दिए थे वैसे यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। अब ऐसे तो आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा तो याद रखिएगा, स्पर्श रेखा अगर कहेगा निकालने के लिए लंब निकाल दीजिए, कर्ण बोला आधार, त्रिज्या बोला तो आधार निकाल दीजिए, और बोला वृत्त से बाहरी बिंदु की लंबाई कर्ण निकालिएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है। मैप लिख लीजिए, क्योंकि एओ इक्वल में कितना 10 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब एपी कितना 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब कितना ओपी कितना वाट, थोड़ा तो लिखेंगे, इसीलिए त्रिज्या मतलब क्या, मतलब ओपी इक्वल कितना उठनदार कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना एओ या ओ ए, है ना। आप लिख सकते हैं जो लिखना एओ का स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका एपी का स्क्वायर। आधार निकालना होगा, कर्ण में से लंब को घटा दीजिए, लंब निकालना होगा, कर्ण में से आधार घटा दीजिए, कर्ण निकालना होगा, घटाइएगा नहीं, जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिए 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, आंसर तो बता ही दिए 6 आएगा, 100 माइनस 64 इक्वल कितना 36, 6 सेंटीमीटर आंसर, कुछ करना ही नहीं, है ना। और यहाँ पे अगर लिखता 6, ठीक है, तो ये कितना आता 8 आता, जो कि ऑब्जेक्टिव में था। याद रखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद वही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बस वैसे ही क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में इतने रहने देते हैं, बस आपके 6 क्वेश्चन को ही, जो कि काफी महत्वपूर्ण थे। अगले क्लास में हम लोग पूरा क्वेश्चन 30 तक देख लेंगे। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी क्लास यहाँ पे आएगा उस सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपने क्लास की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।